नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर या फिर ऑल यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है, यानी बीएड फर्स्ट ईयर है या फिर सेकेंड सेमेस्टर है। तो दोस्तों, पैडागोजी आपको 2 सब्जेक्ट लेना है, पैडागोजी फर्स्ट और पैडागोजी सेकेंड। तो पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पैडागोजी फर्स्ट में आपको फिजिकल साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, उसके बाद से आपको होम साइंस पढ़ना है, यानी 1, 2 और 3 इनमें से कोई आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिजिकल साइंस ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, उसके बाद से होम साइंस ले सकते हैं। आप अपने ग्रेजुएशन लेवल के अनुसार इस सब्जेक्ट का चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज जिनका सामाजिक विज्ञान, यानी जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, पैडागोजी आप सोशल साइंस, तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो आपका पैडागोजी सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, इससे संबंधित हम लोग जो आज का टॉपिक होगा वो सिलेबस होगा, विषय वस्तु होगा। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का एवं शिक्षा शास्त्र पैडागोजी जो सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हमें विषय वस्तु कौन कौन से हैं, कौन कौन सा टॉपिक पर हमें पढ़ना है, तो आपका जो पढ़ाई होगा वो व्यर्थ जाएगा। तो आइए आज हम लोग समझेंगे सिलेबस। तो फर्स्ट यूनिट जो होगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो प्रथम यूनिट होगा वो होगा उद्देश्य, प्रयोजन एवं क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव, प्रपोज एंड स्कोप। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, जैसे मान लीजिए कि यूनिट फर्स्ट में हमें उद्देश्य, प्रपोजन एवं क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ये लेंगे कि देखिए, जो पहला टॉपिक होगा आपका वो होगा सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। ठीक है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको टॉपिक नंबर पहला पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का परिचय देख लेंगे, अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके बाद से सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र देखेंगे, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं को इसमें हम लोग देखेंगे, सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक आएंगे। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोगों का, तो सेकेंड पॉइंट है सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ एकीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सब्जेक्ट, जो विषय वस्तु हम लोग देख रहे हैं, इसके साथ ही समझते अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आप 20 से 25% आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद 20 से 25-30% समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये देखिए, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का विभिन्न विषयों के साथ संबंध अगर देखा जाए, तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, या साइंस आप पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध होगा, भूगोल में सामाजिक अध्ययन का क्या संबंध होगा, गणित अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध होगा, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैथ हम पढ़ रहे हैं, तो मैथ में अगर 2 + 2 अगर 4 होता है, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान का क्या रोल है, तो सामाजिक विज्ञान का ये रोल है कि समाज में जो भी अपना घटित घटना हो रही है उसके बारे में कोरिलेट करके हर एक विषय को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान और विभिन्न विषयों के साथ संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यानी जो माध्यमिक लेवल होगा, माध्यमिक लेवल पर जो सामाजिक विज्ञान होगा उस शिक्षण का उद्देश्य, लक्ष्य क्या होगा, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य को इसमें पढ़ेंगे हम लोग, लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर को पढ़ेंगे। उसको सामाजिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। व्यक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, वैश्विक उद्देश्य आदि जितने भी टॉपिक होंगे इस
के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन। तो यूनिट नंबर 2 होगा आपका, यूनिट नंबर 2 टोटल पाठ्यक्रम पर आधारित है, क्यूरिकुलम। तो क्यूरिकुलम आपको अगर देखा जाए तो जो आपका पेपर नंबर फर्स्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो आपका फर्स्ट पेपर क्या है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो उस सब्जेक्ट में जो आपका पहला पेपर चल रहा है, अभी उसका वीडियो हम लोग देख रहे हैं इस चैनल पर, तो उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम होता क्या है। तो जब हम पाठ्यक्रम को समझ जाएंगे कि पाठ्यक्रम होता क्या है, तो पाठ्यक्रम थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम क्या होता है, यहाँ पर दो शब्द आता है। ठीक है, ये बार बार आता है, आप लोगों को भी समझना जरूरी होगा। ये पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, ये पाठ्यक्रम का हो गया क्यूरिकुलम और पाठ्यचर्या का हो गया सिलेबस। ठीक है, तो क्यूरिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी अगर यहाँ ले लेते हैं तो इस टॉपिक को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम जो ये क्यूरिकुलम है, तो दोस्तों ये होता क्या है कि जैसे बच्चों को स्कूल में जब घंटी लगती है वहाँ से लेकर के, जब घंटी बजती है यानी सुबह बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं वहाँ से लेकर के, या बल्कि वहाँ से ना कहिए, घर पर जब बच्चे जगते हैं सुबह वहाँ से लेकर के और शाम को जब सोते हैं वहाँ के बीच में जितने भी गतिविधियाँ होती हैं, शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, वो एक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। जैसे सुबह जगना, नहाना, सामाजिक विज्ञान, शैक्षिक विकास, यानी टोटल उनका सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, ये जो भी विकास होता है वो सब कुछ पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित होता है। पाठ्यक्रम का एक विस्तृत अपना ये क्षेत्र है, जबकि जो पाठ्यचर्या है, सिलेबस है, ठीक है, जो आपका पाठ्यचर्या है ये एक पाठ्यक्रम का छोटा रूप है। ठीक है, पाठ्यचर्या जो कि हम लोग क्लास में एक एक घंटी करके, जैसे मान लीजिए कि पहली घंटी लगी, दूसरी घंटी लगी, और क्लास के अनुसार जो हम लोग जो बुक होता है उस बुक को कई छोटे पार्ट में बांट देते हैं। उसके बाद से 45 मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर जो कुछ भी पढ़ाते हैं, एक क्लास के अंदर जो हम लोग एक घंटी के अंतर्गत जो पढ़ाते हैं वो हमारा पाठ्यचर्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसी से संबंधित हम लोगों को देखना है कि सामाजिक अध्ययन, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, अगर मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश के संबंध में देखेंगे, बिहार से के संबंध में देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित क्या रोल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत और हम लोग देखेंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान एवं पाठ्यक्रम है तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम को देखेंगे। ठीक है, उसके पाठ्यक्रम का अर्थ, जो यहाँ पाठ्यक्रम है इसका अर्थ देखेंगे, इसका महत्व देखेंगे, इसकी विशेषता देखेंगे, इसका उद्देश्य देखेंगे, इसका आधार देखेंगे, इसका प्रकार देखेंगे। आज जितने भी प्रकार के से संबंधित इसके क्वेश्चन हैं उन सभी को इस पाठ्यक्रम, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको देखना है, पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 3 विधियां एवं युक्तियां। विधियां का मतलब क्या है, शिक्षण विधियां हो गया, युक्तियां हो गया। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां एवं युक्तियां, तो इसके अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान है, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, उसमें शिक्षण विधियां कौन कौन अपनाई जाएगी। यानी आप लोग अभी देखिए, अभी हम जो सेकंड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं शैक्षिक तकनीकी एंड ICT, उसमें शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्लास ये चल रहा है 12 नंबर क्लास या 13 नंबर का जो क्लास है लेक्चर, उसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पेपर नंबर 2 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, और वहाँ पर आप शैक्षिक तकनीकी एंड ICT का जो ये होगा, प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाएंगे तो ये वीडियो सब मिल जाएगा। तो वो भी, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि अगर शिक्षण विधियाँ, सभी शिक्षण विधियाँ को आप समझ जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण विधियाँ क्या क्या है उसके बारे में आप आसानी से
समझ जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षण विद्या की युक्तियाँ, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करना है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे कि सामाजिक जो विज्ञान है उसकी शिक्षण विधि, किस शिक्षण विधि से हम लोग सामाजिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा शिक्षण विधि अपना सकते हैं। क्या क्लास में प्रश्नोत्तर अपना प्रश्नोत्तर विधि अपना सकते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे उत्तर देंगे, ये भी अपना सकते हैं। व्याख्यान विधि, क्लास में मान लीजिए कि आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम के बारे में आपको पढ़ाना है, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है या ताजमहल आगरा में है, तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके बारे में आप व्याख्या करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो व्याख्या भी सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में अगर शिक्षण विधि देखा जाए तो व्याख्यान विधि भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि व्याख्यान विधि अगर है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, तो व्याख्यान विधि का अर्थ, व्याख्यान विधि का परिभाषा, व्याख्यान विधि का वर्गीकरण, व्याख्यान विधि के लाभ, व्याख्यान विधि के हानि। जैसे आप मान लीजिए कि व्याख्या के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसका कुछ लाभ भी होगा, कुछ हानि भी होंगे। तो उससे संबंधित जब आप लिखेंगे, बीएड के एग्जाम में लिखेंगे, तो ये सब आपको कॉपी भरने के लिए और नंबर गेन करने के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि व्याख्यान विधि के दोष भी लिख देंगे, व्याख्यान विधि की विवेचना विधि लिख देंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपको कॉपी भरने के लिए इससे संबंधित लिखने के तरीके हैं। अब देखिए 6 नंबर का जो पॉइंट होगा वो होगा श्रव्य दृश्य सामग्री। ये भी आईसीटी जो आपका बुक है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं हैं लेकिन उस टॉपिक को बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, तो ये सब टीचिंग एड है, शिक्षण मटेरियल है। ये सब आपको शिक्षण मटेरियल पूछा जाएगा कि शिक्षण मटेरियल क्या है। ठीक है, तो शिक्षण मटेरियल अगर देखा जाए तो दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे ये दृश्य श्रव्य सामग्री हो, तो ये क्या हो गया, एक शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री अगर पूछता है कि शिक्षण सामग्री क्या होता है, तो उसमें चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चित्र चार्ट, संकेतक, ठीक है, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आपका लैपटॉप आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, यानी जिसमें दिखाई भी दे और सुनने के लिए भी मिले। श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सब क्या हो गया, श्रव्य सामग्री हो गए। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री से संबंधित आपको ऑडियो एंड विजुअल ऐड के बारे में पढ़ना है, ये यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत। अब देखेंगे यूनिट नंबर 4 जो होगा, यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको पाठ योजना पढ़ना है। दोस्तों ये सबसे, जब आप बीएड कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ना, जो ये टॉपिक है, एक सेकेंड, पाठ योजना, यूनिट नंबर 4 पाठ योजना, जो ये आपका यूनिट नंबर 4 है, पाठ योजना है, लेसन प्लानिंग, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेसन प्लान ही बीएड का जान होता है। आप लेसन प्लान अगर बनाना सीख लिए तो समझिए कि बीएड आपका सक्सेस हो गया। क्योंकि बच्चों को आपको क्लास में जब पढ़ाने जाना है तो बिना लेसन प्लान का, बिना पूर्व तैयारी का आप बच्चों को सही तरीके से सही शिक्षण नहीं दे सकते हैं। तो लेसन प्लान होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आपको हम बता दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हम लेसन प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, और जो आपका बीएड का कोई भी टॉपिक, रिजल्ट कब आएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, इससे संबंधित यानी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि लेसन प्लान के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से लेसन प्लान को भी पढ़ेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत जो लेसन प्लान होगा आपका, उसमें इकाई योजना आ गया। तो इकाई योजना का मतलब क्या होता है, अब लेसन प्लान के अंतर्गत इकाई योजना आ गया, तो इकाई योजना आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 8वां नंबर पर है पाठ योजना हार्वर्ड मूल्यांकन एनसीईआरटी, यानी जो एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके अंतर्गत लेसन प्लान बनाने का तरीका, लेसन प्लान आप कैसे बनाइएगा उसको आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। आरसीएम, यानी आरसीएम का मतलब है कि
RCM उपागम। तो RCM यहाँ पर सॉरी छूटा हुआ है, RC यहाँ पर E होगा, आप अपना क्लियर कर लीजिएगा। RCEM यानी आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर दवे द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत डॉक्टर दवे जो हैं इनके अनुसार भी अपना लेसन प्लान के बारे में चर्चा किया गया है, उसके भी बारे में आपको यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, जितने आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको उपलब्ध हो जाए, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ये बताएं कि आपको कौन सा बुक का आपको सिलेबस चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।